तो जितना भारत की तरफ से आयात होता है अमेरिका से, उससे कई ज़्यादा निर्यात होता है। लगभग $86 बिलियन का जो निर्यात है वो भारत करता है अमेरिका को, और मात्र $45 बिलियन का जो आयात है वो भारत की तरफ से होता है, यानी वहाँ से लिया जाता है सामान। तो अगर ट्रेड की बात होगी तो उसमें नुकसान तो कहीं ना अमेरिका ही का ही होगा। और जैसे कि रेसिप्रोकल टैरिफ का भी जिक्र कर रहे थे ट्रंप, तो भी यहाँ पर नुकसान अमेरिका का ही होता है, भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यू सेड इट ऑल शिखा, एब्सोल्युटली दैट्स द केस। क्योंकि हर बार हम ये बता रहे हैं कि हम 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला कंज्यूमर कंट्री हैं। तुम अमेरिका से तुम्हारे संबंध कैसे है, पूरा विश्व जानता है। अमेरिका आप लोगों के साथ क्या कर रहा है, ना सिर्फ अमेरिका, पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जो आपका असल जो, जैसे हम ब्रांडेड बैग्स और टॉयज़ और तमाम तरीके की चीज़ों का बात करते हैं, किस तरीके से चाइना आपके साथ बिहेव कर रहा है, चाइना से आपको कितना थ्रेट है, और उसका विकल्प प्रोडक्शन के लिहाज से अगर कोई हो सकता है तो वो भारत हो सकता है। तो इकलौता भारत ही है जो विश्वसनीय भी है, और जो आपके ट्रेड में जिस मुकाम पर आज पहुंचना चाहते हैं वो भारत ही आपको पहुंचा सकता है। तो जाहिर तौर पे अगर फिर वही बात, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप ये सोचें कि एक ट्वीट के माध्यम से, स्वयंभू बॉस बनने के माध्यम से, और दूसरी एक और बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि कश्मीर के मुद्दे पे भी हम मध्यस्थता करेंगे। कश्मीर के मुद्दे पे भारत का दो टूक और साफ संदेश है कि कश्मीर के मुद्दे पे कोई भी तीसरा राष्ट्र मध्यस्थता नहीं करेगा। कश्मीर के मुद्दे पे हमें किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के साथ जो सुलझाना होगा हम सुलझाएंगे। तो कई सारे दावे जो है टर्न डाउन किए गए, और फिर घूम फिर कर बात यह है कि ट्रंप भले ही बॉस बनने के लिहाज से, क्योंकि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब दोनों ही DGMO की बातचीत हुई देशों की, पाकिस्तान और भारत, उस समय एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट निकलना था। दोनों के बीच में तय हुआ कि अंडरस्टैंडिंग ऑन नो क्रॉस फायर, अंडरस्टैंडिंग ऑन नॉट फायरिंग ऑन ईच अदर, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट करके एक प्रेस स्टेटमेंट दोनों की तरफ से सेम टाइम पे रिलीज़ होना था। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान ने जिससे मदद मांगी, यानी अमेरिका, उसको ये बताया कि हम जल्द ही एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ करने वाला है, भारत भी करने वाला है। उस समय वाइट हाउस की सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चर्चा हुई, और GD वेंस, कि यही मौका है जब हम इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जब चर्चा हुई उसके बाद उनकी जो PR एजेंसी, उन्होंने इंसिस्ट किया और कहा कि आप इस समय ट्वीट करके पूरे विश्व के, जिसे बोलते हैं कि गॉडफादर बन सकते हैं, और वही हुआ। तब भारत की तरफ से पता किया गया कि प्रेस स्टेटमेंट रिलीज होने से पहले यह ट्वीट क्यों आया, तब ये पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से लीक किया गया है, और तब जाके अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हुए अमेरिका स्वयंभू बॉस बनने की कोशिश करके ट्वीट कर दिया।